नमस्कार। आज हम एक ऐसे जानवर की दुनिया में उतर रहे हैं जो शायद पृथ्वी पर सबसे बेखौफ माना जाता है। शहद बेजर। जी हाँ, शहद बेजर यानी मेलेवोरा कैपेंसिस। नाम में शहद है पर इसके कारनामे शहद से कहीं ज्यादा तेज हैं। बिल्कुल, आकार में तो ये छोटा ही दिखता है, लेकिन इसकी जो हिम्मत है, सख्ती है और यहाँ तक के बुद्धिमत्ता, उसकी कहानियां भरी पड़ी हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ जानी पहचानी बातें, कुछ शायद कम सुनी हुई और कुछ असल जिंदगी की घटनाएं भी देखेंगे। हाँ, ये समझना मजेदार होगा कि आखिर इस छोटे से जानवर में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद इसकी सबसे अनोखी चीज, इसकी चमड़ी। हाँ, वो एक बहुत ही खासियत है। ये करीब 6 मिलीमीटर मोटी होती है। 6 मिलीमीटर? ये तो जानवरों की दुनिया में काफी मोटी मानी जाएगी, है ना? बिल्कुल, और सिर्फ मोटी नहीं, ये बहुत ढीली भी होती है। जैसे किसी ने ढीला ढाला कोट पहना दिया हो, एक कवच की तरह। कवच? तो ये बचाती कैसे है? मतलब किस किस चीज से? अरे बहुत सी चीजों से। शिकारियों के दांत, पंजे, वो तो हैं ही, लेकिन मधुमक्खी के डंक, साही के कांटे, उनसे भी काफी हद तक बचाव होता है। अच्छा। यहाँ तक की रिपोर्ट्स हैं कि ये तीर और कुछ हद तक चाकू के वार भी झेल जाती है। और ढीली होने का एक और बड़ा फायदा है। वो क्या? अगर कोई शिकारी इसे गर्दन से दबोच ले, जो कि अक्सर शिकारी करते हैं, हाँ, तो ये अपनी उसी ढीली खाल के अंदर ही घूम जाता है और पलटकर हमला कर देता है। क्या बात है, मतलब पकड़ में आके भी आजाद जैसा। कमाल है। अच्छा, खतरों की बात चल रही है, तो वो सांपों वाला क्या मामला है? मैंने सुना है जहरीले सांप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हाँ, ये भी एक गजब की बात है। कोबरा पफ एडर, जो बहुत जहरीले माने जाते हैं। हाँ, बेहद जहरीले। उनके जहर के लिए ये काफी हद तक इम्यून है। मतलब असर या तो होता नहीं या बहुत कम होता है। सच में? कई बार तो देखा गया है कि सांप काट लेता है, ये थोड़ी देर के लिए शायद बेहोश या सुस्त हो जाता है और फिर उठकर उसी सांप को खाने लगता है। अविश्वसनीय। ये तो बिल्कुल सुपर पावर जैसा लगता है। जिस्मानी ताकत तो है ही, पर ये जहर से लड़ना। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं है इसमें। अच्छा, दिमागी तौर पर भी तेज है क्या? बहुत तेज। जानवरों में औजार इस्तेमाल करना वैसे ही कम होता है ना? हाँ, बहुत कम। पर शहद बेजर ऐसा करते पाए गए हैं। वो स्टोफेल वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। स्टोफेल? हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। वो कैद से भाग जाता था बार बार। हाँ, और कैसे भागता था? उसने पत्थर इकट्ठे किए, मिट्टी के ढेले बनाए, लकड़ियां जमा की, उनसे सीढ़ी जैसी बनाकर बाड़े से बाहर निकल गया। एक बार तो फावड़ा तक इस्तेमाल किया उसने। गजब। मतलब सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी खूब चलाता है। प्रॉब्लम सॉल्वर है ये तो। बिल्कुल, और शायद इसी हिम्मत, ताकत और दिमाग के दम पर ये किसी से भी भिड़ जाता है। हाँ, ये भी सुना है। शेर, तेंदुए, इनसे भी। रणनीति भी अपनाता है ये। वो क्या? बड़े जानवरों से लड़ते समय ये अक्सर उनके अंडकोशों पर हमला करता है। ओह, हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था। बहुत असरदार तरीका है लेकिन। हाँ, बचने के लिए कुछ भी। अच्छा, इसके नाम में हनी है, तो शहद का कितना शौकीन है ये असल में? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। देखिए, शहद खाता तो है, पर असल में ये छत्ते के अंदर जो लार्वा होते हैं ना, उनका ज्यादा शौकीन है। अच्छा, लार्वा का? हाँ, और छत्ते तक पहुंचने में अक्सर एक चिड़िया इसकी मदद करती है, हनी गाइड। हनी गाइड? ये क्या है? ये एक पक्षी है। वो शहद बेजर को आवाज देकर छत्ते तक ले जाता है, फिर बेजर अपनी ताकत से छत्ता तोड़ता है, लार्वा खाता है। और पक्षी को क्या मिलता है? पक्षी बाद में बचा हुआ मोम और लार्वा खा लेता है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, टीम वर्क है, सहजीवी रिश्ता। दिलचस्प। कुदरत भी कमाल है। अच्छा, अपनी सुरक्षा के लिए इसके पास और भी कुछ है? बदबू वगैरह? हाँ, है ना। स्कंक की तरह ये भी अपनी गुदा ग्रंथियों से एक बहुत तेज, बहुत खराब बदबू वाला तरल छोड़ सकता है। तो शिकारी दूर भाग जाते होंगे? बिल्कुल, बड़े बड़े शिकारी भी उस बदबू से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं। और हाँ, दर्द सहने की क्षमता भी इसकी गजब की है। दर्द सहने की? मतलब कुत्तों के काटने से लेकर अगर साही के कांटे चुभ जाएं, दर्जनों कांटे, तो भी ये हार नहीं मानता, झेल जाता है। बाप रे, ये तो सच में फौलाद का बना लगता है।
कोई असल घटना याद है जहां इसकी ये हिम्मत साफ दिखी हो? हाँ, कई हैं। एक तो क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका की घटना बहुत फेमस है। बताइए। वहाँ 2 शेरों ने मिलकर एक शहद बेजर पर हमला कर दिया था। 2 शेर एक अकेले बेजर पर? हाँ, और घंटों तक वो लड़ाई चली, पर वो छोटा सा जानवर डटा रहा। सिर्फ बचा नहीं, बल्कि पलटकर शेरों पर हमला भी करता रहा और आखिर में बच निकला। 2 शेरों से बच निकला? ये तो सुनने में ही यकीन नहीं होता। बिल्कुल। ऑस टोफेल की बात करें तो वो तो भागने का उस्ताद था। हाँ, उसने क्या क्या नहीं किया भागने के लिए। लकड़ियों से सीढ़ी बनाई, पत्थरों को लुढ़का कर दरवाजे के पास जमा किया ताकि वो ठीक से बंद ना हो। एक बार तो उसने अपने साथी बेजर के साथ मिलकर 2 अलग-अलग गेट खोल दिए, टीम बनाकर। कमाल है, उसकी लगन और जुगाड़ वाकई देखने लायक है। सही में। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, इसका क्या मतलब निकलता है? समाज में या दुनिया में इसकी क्या पहचान है? देखिए, इसी बेखौफ रवैये की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे निडर जानवर माना है। अच्छा, गिनीज रिकॉर्ड भी है इसके नाम? हाँ, और कई अफ्रीकी कबीलों में तो इसे बहादुरी का सिंबल माना जाता है। कहानियों में, लोक कथाओं में, भारत और अरब देशों की पुरानी कहानियों में भी इसकी ताकत का जिक्र मिलता है। तो सार ये है कि शहद बेजर सिर्फ एक जानवर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये निडरता की, मुश्किल हालात में ढल जाने की, यानी अनुकूलन क्षमता की, और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता की एक मिसाल है। ये दिखाता है कि सिर्फ साइज बड़ा होना जरूरी नहीं है। जीने की इच्छा, वो हिम्मत, वो किसी को भी खास बना सकती है। एकदम सही। तो आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। क्या शहद बेजर जैसी जो ये चरम निडरता है, ये हमेशा फायदेमंद होती है, या कभी-कभी ये बेवजह के खतरे मोल लेना भी बन जाता है? सोचने वाली बात है।